नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्या ये पूरा चुनाव अब राम बनाम संविधान हो चुका है। जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रमुख नेता जो है वो चुनावी रैलियों में भगवान राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, उनकी स्थापना का मुद्दा उठाते हैं, कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाए हैं, आप हम राम प्रेमियों को लाएंगे, राम भक्तों को लाएंगे या राम द्रोहियों को लाएंगे। जाहिर सी बात है उनका इशारा जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है। रामद्रोही के रूप में वो इसलिए रेखांकित करते हैं, उसके पीछे तर्क देते हैं कि जब कार सेवकों ने जो है वो बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम कर रहे थे, तब उस समय मुलायम सिंह की सरकार ने कार सेवकों को गोली चलवा करके उनकी हत्या की थी। और ये मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के हवाले देते हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर वो आएंगे तो उस पर फिर एक बार कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया जाएगा। तो ये राम भक्त बनाम रामद्रोही का चुनाव बना रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं विपक्षी दल कह रहे हैं हर जगह, राहुल गांधी उसके खास तौर से विपक्षी दल के जो नेता है राहुल गांधी हर जगह संविधान के प्रति ले जाकर कह रहे हैं कि अगर आप इस चुनाव में नहीं जीते, आपने इंडिया गठबंधन का सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया, आपने उसको वोट नहीं डाला, तो मोदी सरकार आएगी और संविधान बदल देगी और भविष्य में दोबारा चुनाव देश में नहीं होंगे। इसी को लेकर के वो संविधान बचाने का नारा दे रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि संविधान नहीं रहेगा तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर के पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों में एक भय दिया जा रहा है, एक नकारात्मक एजेंडा डाला जा रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा। जब संविधान खत्म हो जाएगा तो रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा, इसलिए जो तुम्हारा सामाजिक उत्थान है, जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया चल रही थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी। इसको लेकर के समाज के कुछ वर्गों में जो पिछड़े दलित और आदिवासी समुदाय से आते हैं, कुछ न तबका जो पढ़ा लिखा नहीं, उसके मन में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा एक छोटे से सेक्शन में ये विचार आ रहा है कि हो सकता है बदल दे। जबकि मोदी सरकार जो है 2014 में आई तो कहीं संविधान बदलने का कहीं कोई उन्होंने प्रयास नहीं किया, ना 19 में किया, तो 24 में उनको करने की क्या ज़रूरत है। और ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी विपक्षी दल जो है 1990 से ही लगातार कह रहे कि अगर ये जनसंघ वाली है भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। तो पहले उन्होंने यही बात 1999 98-99 के चुनाव में कही, तो इन्होंने संविधान नहीं बदला। तो उसके बाद इन्होंने तर्क दिया कि भैया ये जो है अभी गठबंधन सरकार इसलिए नहीं बदले। फिर 24 में, फिर इन्होंने 14 में भी यही एजेंडा थोड़े स्तर पर उछाला, 19 में उछाला, लेकिन जब कहा कि फुल मेजोरिटी की सरकार आएगी, जब फुल मेजोरिटी की सरकार आई तो फिर संविधान नहीं बदला। वहीं कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो संविधान में 80 बार संशोधन कर चुकी है। वहीं इंदिरा गांधी तो जब उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1974 जब उनका चुनाव जो है निर्वाचन रद्द कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने एक संविधान संशोधन लाया जिसके तहत कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो एक तरफ 80 संविधान संशोधन किए और दूसरी तरफ जो है उन्होंने इतना बड़ा संविधान संशोधन किया। वहीं 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। वही इसमें बड़े स्तर पर जो है न्यायपालिका को कमजोर करने की बात की गई और तानाशाही को आगे बढ़ाया गया। देश में पहली बार आपातकाल लगाया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में काला धब्बा लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया। अब 2024 में जबकि कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का पूरा अस्तित्व जो है वो टिका हुआ है कि अगर ये चुनाव हार गए तो कहीं ना कहीं ये अप्रासंगिक हो जाएंगे भारतीय राजनीति में, मुख्य विपक्षी दल का पद भी इनको नहीं मिलने वाला है। तो ये अपने डर को, अपने अस्तित्व के लिए जो खतरा बना हुआ है इस चुनाव में, उसमें ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि ये आएंगे तो देश में जो है संविधान खत्म कर देंगे, दोबारा चुनाव नहीं होंगे। दोबारा चुनाव लड़ने लायक आप हो सकता ना रहे, क्योंकि ये अगर काम बहुत अच्छे से कर दिए, समाज में बड़े स्तर पर बदलाव ला दिए, तो हो सकता है इनकी जो परंपरागत राजनीति रही है जिसमें काम हो रहा है, चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पे आमूल चल बदलाव के लिए सरकारें जो है समर्थक नहीं रही हैं। अब मोदी सरकार जिस त्वरित गति से आर्थिक सुधार से लेकर बड़े स्तर पर नीतिगत सुधार और डिसीजन ले रहे हैं, हो सकता है इनकी राजनीति जो है ये अप्रासंगिक हो जाए इस मामले को लेकर। तो इसको लेकर के ये नकारात्मक मुद्दों को आगे बढ़ा रही कि आरक्षण खत्म कर देंगी, संविधान खत्म कर देंगी, जातिगत जनगणना करवाएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे, पूंजीपतियों की सरकार, सारी नकारात्मक मुद्दों को लेकर के विपक्ष चल रहा है। तो अब राम बनाम संविधान का मुद्दा जोर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है और ये संविधान खत्म करने के लिए। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं राजनीतिक मुद्दों पर लगातार अपनी बात रखता रहता हूँ। कमेंट के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।